अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाजरीन, कल 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और इस इलेक्शन में खान साहब ने 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ना है, जबकि उनके मुखालफ पूरी की पूरी PDM है। हमने आम रूटीन में देखा है कि ज़िमनी इलेक्शन को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। उस पर वो इलेक्शन लड़ा तो जाता है, लेकिन उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती कि पूरी गवर्नमेंट मशीनरी, पूरी PTI या अपोजिशन जो भी हो, उस पर पूरा का पूरा अपना जोर लगाए, सारी कैंपेन करे, पूरी जमात उस पर लड़े। लेकिन इस ज़िमनी इलेक्शन में एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, एक बड़ी अहमियत है। ये इतनी अहमियत इख्तियार कर चुका है कि जो गवर्नमेंट है, जो अपोजिशन है, जो दोनों जमायतें हैं, जो दोनों पार्टी हैं, जो दोनों फ्रीकैन हैं, उनके लिए मजबूरी है इस इलेक्शन को लड़ना उस वक्त जब आम इंतखाबात सर पे हैं। अगले साल कुछ मंथ के बाद आम इंतखाबात हो जाने हैं, तो फिर इस सूरत हाल में आम रूटीन में इस ज़िमनी इलेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त है। ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बताऊँ कि खान साहब ने इस ज़िमनी इलेक्शन में 7 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने ये फैसला करके ये इतना बड़ा फैसला किया, ये इतना बड़ा रिस्क लिया कि इस फैसले से खान साहब की 26 साल की मेहनत, या उन्होंने जितनी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में सियासत की है, या जो उन्होंने मेहनत की है, या जो उन्होंने अपनी जमात खड़ी की है, पूरे मुल्क में फैलाई है, अपना जो एक नैरेटिव बनाया है, वो सारा का सारा दाव पर लगा दिया, अपनी पूरी सियासत दाव पे लगा दी। इस फैसले के 7 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ना है। ये उनकी ज़िद कह लें, ये उनकी मेहनत कह लें, ये उनका एतमाद कह लें, या उनका पागलपन कह लें, या उनका एक फ़ैसला कह लें, या बगैर सोचे समझे फ़ैसला कह लें, या एक सोचे समझे मंसूबा के तहत फ़ैसला कह लें, लेकिन इस फैसले से ये कन्फर्म है कि उनका 26 साल का जो कैरियर है, जो सियासी कैरियर है, वो दाव पर लग गया है। लेकिन सिर्फ खान साहब का दाव पर नहीं लगा कैरियर, इससे जो PDM है वो भी उसकी भी जान फंसी हुई है, साथ में वो भी डूबी हुई है, क्योंकि 7 नशिस्तें हैं, 7 पर खान साहब ने इलेक्शन लड़ना है। फ़र्ज़ किया कि अगर 6 पर या 7 पर या 5 पर खान साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, उस सूरत हाल में कि जब अवाम को पता है कि खान साहब ने असम्बली में नहीं जाना, वो खुद ऐलान कर चुके हैं कि असम्बली नहीं जाऊँगा, गवर्नमेंट को नहीं मानते, और दूसरी बात, अगर वो जाएंगे भी, फ़र्ज़ कर लिया अगर वो असम्बली में जाते भी हैं तो सिर्फ 1 सीट पे जाएंगे, बाकी 6 फिर से खाली हो जाएंगी, या जितनी वो जीतेंगे एक के बगैर बाकी सारी खाली हो जाएंगी। तो अवाम का पैसा ज़ाया होना है। अवाम को पता है नुमाइंदगी नहीं होनी, अवाम को पता है कि हमने अगर इमरान खान को वोट डालना है तो हमारा वोट ज़ाया होना है। उसके बावजूद भी, ऑडियो लीक्स के आने के बावजूद भी, साइफ़र का मामला अवाम के सामने आने के बावजूद भी, बाकी सारे मामलात जो उनके वादे जो किए थे वो पूरे ना होने के बावजूद भी, अगर अवाम इमरान खान को वोट दे देती है, तो इसका ये मतलब है कि जो उनका नैरेटिव है, जो वो कहते हैं हकीकी आज़ादी मार्च, जो वो कहते हैं, जो सारी कंपेन करती है, अवाम उसको सच मान चुकी है और अवाम खान के साथ है। इससे PDM की जो सियासत है वो दफन हो चुकी, PDM फिर ख़त्म हो जाएगी। PDM के लिए ये बड़ी एक ख़तरे की घंटी बजेगी कि इमरान खान जो हुकूमत में भी नहीं है, जिस पर साइफ़र का मामला भी है, जिस पर मुख्तलिफ मुकदमाजात भी हैं, तोशाखाना के केसेस भी हैं, महंगाई का एक ठप्पा भी है, उसके बावजूद भी अगर इमरान खान 5-6 सीटें ले जाते हैं इस 7 में से, तो फिर उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर खान साहब ये 5-6 सीटें नहीं लेते हैं, अगर वो 3 या 4 सीटें लेते हैं, तो इसका मतलब है कि अवाम का PDM पर एतमाद बहाल हो चुका। अवाम को पता लग गया कि पेट्रोल सस्ता हो गया है, अवाम को पता लग चुका कि डॉलर की कीमत गिर गई है, अवाम को पता लग चुका कि महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा, अवाम को पता लगा कि अब जो लोड शेडिंग भी कम होती है, अवाम को पता लगा कि इन 6 महीनों में मुल्क की तकदीर बदल गई है। तो फिर PDM की सियासत, जो उनकी मकबूलियत गिरी हुई थी, जो उनकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे था, वो बहुत ऊपर आ जाएगा। और खान साहब की अगर वो ये इलेक्शन हार जाते हैं तो उनकी सियासत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उनकी जो एक हवा बनी हुई है, जो भरी हुई, वो हवा उड़ जाएगी उनकी। तो ये इस तरह से इतना इम्पोर्टेंस इलेक्शन है इमरान खान साहब के लिए, PDM से ज़्यादा इम्पोर्टेंट खान साहब के लिए है, क्योंकि उनके लिए या आर है या पार है। उन्होंने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी की मेहनत इस पे लगा दी है, दाव पे लगा दी है, ये जुआ खेल दिया है। और उसके बाद अगर जो इम्पोर्टेंस की बात है, जो अहमियत की बात है, वो ये है कि इस इलेक्शन ने रोड मैप क्लियर करना है। रोड मैप आने वाले आम इंतखाबात का, आम इंतखाबात
में कौन असम्बली में जा रहा है। 2/3 अक्सरियत के साथ इमरान खान जा रहा है या PDM जाएगी, हुक्मरानी करेगी, ऐशो इशरत की अपनी ज़िंदगी गुजारेगी और पूरी आबोताब के साथ अपनी जो हुक्मरानी है, जो खिदमत है अवाम की करेंगे। इसलिए ये जो लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जीते PDM या जीते PTI, खान जीते, शहबाज शरीफ जीते या फिर जीते जरदारी साहब, अवाम का नुकसान है। नुकसान अवाम का होना है। अगर जितनी बाकी खाली नशिस्तें हुई उन पर दोबारा इलेक्शन होना है, उन पर दोबारा अखराजात होने हैं, अवाम का टैक्स दोबारा लगना है, फिर अवाम पर न्यू टैक्स लगेगा, फिर टैक्स पे टैक्स लगेगा और फिर इस तरह से और महंगाई बढ़ेगी। अवाम उस चक्की में पीसेगी, सज़ा मिलेगी अवाम को इस सियासत की, इस गेम की, इस इलेक्शन की।